अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन आईबीएस सक्खर एंड कराची में आते हैं, स्पेशली इनके एमसीक्यूज। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं फैक्टर। ठीक है, किसी नंबर का हम लोग किस तरह कैसे करते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए नंबर विच डिवाइड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली completely is called a factor of a given number। ठीक है, फैक्टर हम लोग उसका निकालते हैं जो एक कम्प्लीटली, अगर हम नंबर को डिवाइड करें किसी से और उसको कम्प्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। बाय दैट एक्चुअली मीन नॉट ओनली रिमाइंडर कम्स जीरो बट क्वेश्चन शुड बी इंटीजर। सही है। अब वो किस तरह से, लाइक इस तरह से, अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, वो उसका 4 जवाब आ जाता है। ठीक है, और अगर हम 99 को 3 से डिवाइड तो 3 3 आ जाता है। सही, तो इसी तरह हम लोग ने आप पूरा एग्जैक्टली जवाब जाए तो इस तरह हम फैक्टर को उसको बोलते हैं। ठीक है, एंड 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो ये भी है, मतलब एक 6 है। ठीक है, उसको हमको 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 खुद करता है, ये भी इसके फैक्टर है। अच्छा, अब नोट करने जैसी बात क्या है इसमें। ठीक है, वन इज ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। वन तो हर एक नंबर का होता है ये ठीक है, फैक्टर उसका ये कॉमन है। और एनी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, बाकी खुद जो भी नंबर होता है उसका खुद का जो नंबर वो भी फैक्टर होता है। जैसे हमने 6 का किया तो 6 का 6 खुद भी है और 1 भी है। ठीक है, ये दोनों कॉमन चीजें हैं। बाकी 2 3 उसको लग रही है, दैट्स व्हाई आ गए वो। अच्छा, फिर है जीरो हैज इनफिनाइट फैक्टर। जीरो के बहुत सारे फैक्टर इनफिनाइट हैं। ठीक है, इनफैक्ट ऑल नंबर्स आर फैक्टर ऑफ जीरो। बाकी जीरो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी, फिर भी ये बताना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर होंगी तो आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होंगे। सही है ना। अच्छा, एवरी नंबर हैज अ फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हर एक नंबर के फिक्स उसके नंबर्स बने, फैक्टर्स बने हुए हर एक नंबर के। ठीक है, अब लाइक कैसे, फॉर 24 के कौन से हैं, वन खुद हमेशा आएगा, वन खुद हमेशा आएगा, 24 खुद, ये हमेशा दो हमेशा होंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 24 को और कौन से नंबर लगते हैं, दो लगता है। ठीक है, फिर हम वन बाय वन जाएंगे। ठीक है, हम लोग असेंडिंग फॉर्म में जाएंगे, वन जाएंगे, फिर 5 पे नहीं जाएंगे, बीच में अगर 3 को भी देखेंगे 4 वो लगता है या नहीं लगता है, उसके बाद हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो असेंडिंग में हम लोग जाएंगे, तो वन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, वन तो हमेशा आएगा। ठीक है, टू हम देखेंगे, टू लग रहा है 24 को, फिर थ्री लग रहा है, हाँ थ्री भी लग रहा है, फोर लग रहा है, फोर भी लग रहा है, फाइव, फाइव 24 को नहीं लग रहा है तो हमने छोड़ दिया, फिर सिक्स, हाँ सिक्स लग रहा है, फिर आठ, सात, सात नहीं लग रहा है, आठ लग रहा है। ठीक है, आठ के बाद नौ, दस, ग्यारह ये नहीं लग रहे हैं, बारह लग रहे हैं, तो बारह एंड एट द एंड 24। सही है। तो इस तरह से हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर का मतलब है इसे नंबर ऐसा डिवाइड करें जो उसको लगे, कंप्लीटली लगे, जिसका आपने क्वेश्चन ना नहीं, उसका क्वेश्चन बिल्कुल जीरो हो। ओके, और इसका बिल्कुल जैसे हम लोग सिंधी में पाची बिल्कुल जीरो बचे ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रिमाइंडर और क्वेश्चन। ठीक है, दोनों। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो कोई भी इंटीजर आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। सही है, क्वेश्चन कोई भी इंटीजर आ सकता है और रिमाइंडर हमेशा जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर ही सिंधी में पाँच को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह 36 का आप देखें, 36 को भी वन का लगता है। ठीक है, और टू का, थ्री का, फोर का, सिक्स का, नाइन का, 12 18 एंड 36। सही है, ये इसको फैक्टर लगते हैं। ठीक है, दो का पाड़ा इसको लगता है, थ्री का लगता है, फोर का। ठीक है, कौन कौन सा किसका पाड़ा इसको लगते हैं तो वो हमें मेंशन करना है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ये बात आई समझ में, फैक्टर्स की बात आई समझ में, किस तरह से होता है ये फैक्टर्स, किस तरह आप निकालेंगे, बात आई समझ में फैक्टर की। हम लोग बढ़ते हैं आगे। डिस्क्राइब मल्टीपल ऑफ नंबर। अब मल्टीपल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीपल गिवन नंबर विद एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। सही है। अच्छा, हम लोग किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल किसी भी नेचुरल नंबर से निकालें तो उसको मल्टीपल नंबर लग जाते हैं। अब वो कैसे, अब ये इस तरह से, जैसे हम लोग 3 इंटू वन क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो 3 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब 3 इंटू टू क्या, 6 हो गया, तो 6 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब 3 इंटू फोर हो गया, तो ये क्या, 12 इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3। ये तो हम पहले से जैसे हम लोग कोई पढ़ा पढ़ रहे हैं उसका ही हम लोग बताया है। ठीक है, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, वैसे मल्टीपल इसको ही बोलते हैं बस, बहुत ही ईजी है ये।
अच्छा, उसके बाद हम अगर एग्जांपल देखें तो किस तरह से ये है, नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल है, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ टू आर, अच्छा अब देखो मल्टीपल ऑफ टू कौन सा, मतलब अब टू का मतलब हम टू का पहाड़ा पढ़ लेंगे, मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कौन कौन से नंबर होते हैं, मतलब अगर हम 2 से 1 मल्टीप्लाई तो क्या टू, वन मतलब 2 × 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। अगर 2 से हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते तो वो 6 हो जाएगा। अगर 2 से हम लोग 4 मल्टीप्लाई तो वो 8 हो जाएगा। तो दैट्स हाउ मल्टीपल्स कम्स, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ईजी है, जैसे आप पढ़ा पर इसी तरह ही वही है। ठीक है। अच्छा, कंपोज्ड नंबर, या कंपोज्ड नंबर किसे बोलते हैं, कंपोज्ड नंबर उसे बोलते हैं कि नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज ए कंपोज, ठीक है। ऐसे कोई नंबर है जिसका मोर देन 2 अगर आ जाए हमारे पास उसके फैक्टर्स, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोज्ड होते हैं। जैसे 4 है, 10 है, 88, 190, ऑल आर द कंपोज्ड फंक्शन, ठीक है। कोई भी नंबर्स आ जाए हमारे पास, उसकी हमसे क्या, दो से ज्यादा अगर आ जाए हमारे पास, ठीक है, फैक्टर्स आ जाएं तो वो कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अ, अच्छा उसके बाद हमारे पास है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है वैसे, ये इतने इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये चीज़ें पढ़ के भी आए हैं, ठीक है, बट आप लोगों को ये इंग्लिश में दिख रही है सर, दैट्स वाई आप थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे, बट ये चीज़ आप पढ़ के उससे बहुत फेमिलियर भी है। अच्छा ये क्या चीज़ है, हेयर इज एन ऐसे वे टू लर्न वेदर a given number is divisible by another, ठीक है। द ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड विल टेक टू मच टाइम फॉर बिग नंबर। अगर हम कोई भी डिवीजन करते हैं, अगर छोटे नंबर की वो तो इजी है जो हम लोग करके आते हैं, ठीक है। बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, बट इफ़ यू नो द डिविजिबल रूल्स एंड ट्रिक्स देन इट विल बी मच इजियर, ठीक है। अगर आप इसके रूल्स एंड ट्रिक्स पता है तो फिर बहुत इजी है। On a test, no chance of getting wrong. The rules will help you to fast and effective calculation, mental math in the future. ठीक है। अच्छा, अच्छा तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर नंबर वन वो ये है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन, ठीक है। हर एक नंबर वन से डिवाइड होता है। फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर डिवाइड बाय 5 कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा डिवाइड बाय वन होता है, इसको याद रखना। और ये रेशनल नंबर भी काम आता है। हमारे पास रेशनल पूछे कि 5 नंबर क्या रेशनल है या नहीं, हाँ ये रेशनल, क्योंकि इसको हम 5 डिवाइड बाय वन भी कर सकते हैं, सही है। सो दैट्स वाई रेशनल नंबर 5, या जो भी हमारे पास अभी नंबर 1 2 3 4 हम लिख रहे हैं, ये सर रेशनल भी होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिवाइड बाय वन भी होते हैं, सही है। अच्छा, अब रूल नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 2 में ये है कि दैट लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी इवन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दैट लास्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर अगर इवन है, दैट मींस द नंबर एंड विद 0 2 4 6 8। इसका ये मतलब है अगर इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, सो इस तरह से सही है। सो कोई भी नंबर होगा ना, हम लोग लेट्स सपोज ये नंबर है, तो उसे हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, सही है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा कोई भी इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। हमारे पास कोई भी रिमाइंडर होगा वो इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि हम लोग उसे डिवाइड भी 2 कर रहे हैं। और एट द एंड है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये इवन नंबर है। इवन नंबर अगर एंड में है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कोई ना कोई हमारे पास इवन में होगा, ठीक है। अच्छा, the last digit is 4 and it is an even number, so this big number is divisible by 2, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज ये कि हम इसको अगर 4 है ना एट द एंड, तो हम इससे अज्यूम लगा सकते हैं, इससे हम लोग कोई भी नंबर डिविजल इवन हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास इवन नंबर है तो हम कोई भी इवन इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 ये है कि एड अप ऑल द डिजिट एंड इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 डिविजन बाय 3। अच्छा, अगर हम लोग कोई भी नंबर
हम लोग अगर इसको एडअप कर लेते हैं, ठीक है, और वो इट शुड बी मल्टीपल 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। जैसे ये अगर हम लोग इसको करते हैं 3 से डिवाइड, ठीक है, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर है ना, आपके सारे मल्टीपल 3 से होने चाहिए। एड अप ऑल द डिजिट, ठीक है, जब हम इसको एड अप करेंगे, जब मतलब अगर यहाँ पे देखें, अब दो नंबर को देखें या इसको सब ऐड करेंगे, जैसे ठीक है, बात आई समझ में। 27 को भी 3 लग रहा है, 42 को भी 3 डिवाइड हो रहा है, 204 को भी डिवाइड बाय 3 हो रहा है। सो दैट्स हाउ हम लोग इसको भी डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, और इसका आंसर भी हमें रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, या कोई भी हमारे पास डिविजन ऑफ 3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से, अब इसको हम एडअप भी करेंगे, लेट्स सपोज अगर इसको 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 भी करेंगे, तो भी हमारे पास ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि डिविजिबल 3 भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन करते हैं एट अप ऑल द डिजिट, जैसे उन्होंने ऐड कर दिया 2 7 3 4, इनको करेंगे तो ये क्या 24 हो गया। एंड 24 आपको पता है वो डिविजल मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 से 8 बार, वो लगता है ना, इसी तरह। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे आते हैं कि ये करें द लास्ट टू डिजिट वंस एंड टेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 4। मतलब ये कहना चाह रहा है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल ये है डिवाइड बाय 4 करते हैं, अब यहाँ पे वंस एंड टेंस, ये मतलब क्या होता है, चेक द लास्ट टू डिजिट दैट इज 24, ठीक है, ये 24 हमने देख लिया। एंड 24 इज डिवाइड बाय 4 एंड 6 डिवाइड बाय 10, सो बिग नंबर इज डिवाइड बाय 4। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो नंबर है लास्ट में 24, ठीक है, अब ये डिवाइड, ये 4 है हमारे पास, सही है। अब ये इसको लगता है या नहीं लगता है 24 को 4, वो लगता है या नहीं लगता, हाँ लगता है, 4 into 6, ठीक है, या 24 आता है, ठीक है। तो हम लोग इससे एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये डिविजिबल है, और इसको हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैटर करता है आपको, जब आप इसकी जो आप देखो, अच्छा ये तो छोटे नंबर है, ये थोड़ी अभी तो ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहे हैं, बहुत इजी हम कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस में आ गए, अगर आपके सामने एमसीक्यूज आ जाए, तो फिर हम लोग सोचेंगे कौन सी टेक्निक लगाएं। हम देखेंगे, फिर नंबर्स को देखेंगे, एट द एंड देखेंगे कि कैसे नंबर इवन है हमारे पास, ऑड नंबर है या डिविजिबल नंबर कौन से हैं, ठीक है। फिर हम ये तब पता चले, हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब 5 पे आते हैं, द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अगर लास्ट हमारे पास 0 और 5 है, ठीक है, जैसे ये आ गया हमारे पास 0 और 5 है, द लास्ट इज 0, सो द नंबर इज डिवाइड बाय 5, ठीक है। अगर 0 है हमारे पास तो हम इसको डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, इस तरह के नंबर है 285 है, द लास्ट इज 8, सो डिवाइड बाय 5 भी है, वेरी इजी टू रिमाइंडर इज नॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हम ना है, अगर हमारे पास एट द एंड है हमारे पास 0 आ जाता है कोई नंबर, तो हम उसको आराम से डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, हम ट्राई भी करेंगे तो भी वो हमसे डिवाइड बाय हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास द लास्ट 0 सो दैट नंबर ये हमसे ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी 285 है, 285 से करने से पहले आपको देखना होगा लाजमी से कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। और वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है, और हम इसको इजी याद भी कर सकते हैं, अगर 5 है तो ऑफकोर्स 5 तो लगेगा ही है, ठीक है। ये बात हो गई, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे 285 है ना, तो इसको 7 बार लगे 35, बाकी 3 बचेगा, फिर से 30, मतलब 7 7। अच्छा, उसके बाद सॉरी 5 7, हाँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा, कितनी मेथड है इसकी। सही है, तो इसके जो जो भी इनके रूल्स हैं उसको सही से पढ़ लेना, और मुझे भी बताना कोई कोई कंफ्यूजन है तो मुझे लेट मी नो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो एमसीक्यू लाजमी से ही आएंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस मेथड एक्सप्रेसिंग गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू ऑफ इट फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है, मेथड एक्सप्रेसिंग गिवन नंबर जिसकी प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन, ठीक है, तो उससे हम लोग ऑफ इट फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब वो कैसे, जैसे 8 है,
तो इसके फैक्टर कितने हैं, 2 है, मतलब 2 और 4 है, मतलब 8 को 2 भी लग रहा है 4 भी लग रहा है। अब 8 है इसके भी 1 भी लग रहा है 8 भी लग रहा है, 8 है इसको 1 लग रहा है 2 भी लग रहा है 4 भी लग रहा है। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब हम आते हैं इसके मतलब पे आते हैं सही से। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस a given number as a product of its prime factor, ठीक है। प्राइम जो फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर से ही करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर से ही हम लोग प्रोडक्ट इसके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब the decomposition of composed number into prime factor is known as prime factorization, ठीक है। अगर हम प्राइम फैक्टर्स की अगर हम निकालते हैं अपने क्या फैक्टर्स निकालते हैं तो उसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। लेट कैसे, हम 8 है को हम लोग अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन 2 2 आप देखें तो ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर भी है और कंपोज नंबर भी है, सही है। सो दैट्स हाउ। और उसके अलावा अगर 12 है तो 2 2 3 ये भी सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। और हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। और इसके 3 ही फैक्टर बनते हैं हमारे पास 12 के, और 8 के हम 2 2 2 4 बन गए हमारे पास। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय 2 मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, कौन से, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड, सही है। अब प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड किस तरह से हम कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ के हैं वो सारे डिवीजन फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हम लोग करते हैं ज्यादातर, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे इसमें, हम लोग ये करेंगे वी डिवाइडेड द नंबर, ठीक है, फर्स्ट वी डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइडेड द नंबर एग्जैक्टली, सही है। हम क्या करेंगे हम लोग पहले कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है, सपोज हम लोग लेते हैं, ठीक है, अच्छा ऊपर लगा भी है, ठीक है, 12 है ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिवाइड द नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच वी डिवाइड द नंबर, हम पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे कि 12 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा लगता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है जो 12 को लगता है, ठीक है। तो हमने वो लिख लिया, 2 लिख लिया, ठीक है, वो पहले हमेशा ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या है, वी डिवाइडेड द क्वेश्चन अगेन बाय स्मॉलेस्ट और द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इफ इट not exactly divided by the smallest prime number, we repeat the process again and again till the question become 1, ठीक है। फिर हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको, अब ये अगर हमारे पास 12 है, ठीक है, हमारे पास ये 12 है, हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है, और फिर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो इसको कह रहे हैं कि आप स्मॉलेस्ट सबसे करना है, स्मॉलेस्ट सबसे 12 को कौन सा 2 लगता है, ठीक है, 2 हमने किया इसको डिवाइड, 2 हमने डिवाइड किया तो कितनी बार लगा इसको, 6 बार लगा, ठीक है। और इससे कितने बचे, 6 बचे, सही। अब यहाँ से 6 बचा, तो अब ये कह रहा है फिर से फिर से भी आपको इसको अगेन एंड रिपीट करते रहना है, तो स्मॉलेस्ट से हमें स्मॉलेस्ट से देखना है। तो 2 से फिर 6 अब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले 2 लिख लिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास 2 लिख के हमने पहले 2 इसको लगाया, 12 को, 6 हमारे पास। तो अब 6 को हमें स्मॉलेस्ट देखना है, कौन सा स्मॉलेस्ट लग रहा है, तो 6 को भी 2 लग रहा है स्मॉलेस्ट सबसे प्राइम नंबर में, ठीक है, तो हमने वो लिख लिया। तो हमने 2 कितनी बार लगा इसको, 3 बार लगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा हमारे पास इसके आंसर, ठीक है। कितनी बार लगा हमारे पास, 3 बार। तो दैट्स हाउ वी गेट द अपना प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, ठीक है, इन डिवीजन मेथड, जो हम डिवाइड करते हैं उसी तरह सिंपल से, और कोई हमें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, दूसरी होते हैं, ठीक है, और हमें अगर यहाँ पे क्वेश्चन समटाइम 1 भी आ जाता है और फिर रिमाइंडर, ठीक है, अब उसका अलग मेथड है। वी यूज ओनली प्राइम नंबर टू डिवाइड, ठीक है, हम लोग सिर्फ डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम सिर्फ डिवाइड में प्राइम नंबर ही यूज करें, तो उसमें हम लोग ज्यादातर हम लोग की वो है क्वेश्चन है वो 1 ही उसमें हम लोग आती है। अब वो किस तरह, वो भी हम कहते हैं। अच्छा, वी मल्टीपल ऑल द प्राइम फैक्टर, ठीक है, हम जब हम उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर एंड द प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट वो इटसेल्फ वही होगी। अब किस तरह से, ये कह रहे मल्टीपल ऑल द प्राइम फैक्टर, जो हमने जो 2 2 3 जो फैक्टर निकाले उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ इट सेल्फ आएगी, मतलब ये 12 खुद आएगा। मतलब लेट्स से दो दो हम करेंगे 2 into 4 और 4 to 3 क्या 12, तो ये 12 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस ये है, ठीक है, इसमें और कोई चीज कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगर आपसे पूछे कि आपसे पूछे कि 16 का क्या है, ठीक है, आपसे पूछे कि इसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल से आप उसको कर पाएंगे। किस तरह से कर पाएंगे आप करेंगे कि इसको 16 को दो बार दो लगता है, ठीक है, ठीक है, दो बार हमने लिखा, ठीक है। फिर हम करेंगे इसको 8 बजा 8 को कितनी, ये भी दो बार लगता है, ठीक है, दो भी लगता है, 8 को भी दो लगता है, ठीक है। फिर 8 और फिर 4 बचा, तो 4 को भी दो लगता है, ठीक है, और 4 को फिर दो भी लगता है, ठीक है, और दो हमने इसको दो को दो बार लगा और एक आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। तो अब यहाँ पे 2 into 2 4 आएगा, 4 into 2 8, 8 into 2 16, हमारे पास ये आंसर आ गया 16 हमारे पास, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास आ जाए और नंबर कोई आ जाए, लेट सपोज हमारे पास आ जाता है करते हैं आपके पास 25 है, अगर हमारे पास आ जाता है तो हमें स्मॉलेस्ट देखना है 25 को, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 25 को, वो हमें देखना है, ठीक है। अब 25 को कौन सा लग रहा है, पहले स्मॉलेस्ट देखें, दो तीन नहीं लग रहे, 5 लग रहा है मेरे पास, पहले स्मॉलेस्ट ही 5 लग रहा है। और कोई लग रहा है इसको, नहीं। और कोई इसको देखते हैं, कोई लगता है 5 के अलावा, 5 के अलावा कोई नहीं, सिर्फ 5 खुद ही लग रहा है और कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 5 into 5 सही है। तो ऐसे 25 into 25 दोनों को 5 into 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसकी जो, अरे ये क्या हो गया, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके आंसर। अब यहाँ से अगर 15 का हमें निकालना है, ठीक है, प्राइम नंबर, तो हम किसका फर्स्ट स्टेप है, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर बट इट कैन नॉट डिवाइड बाय 15 एग्जैक्टली, तो हम नहीं लेंगे, जो एग्जैक्टली नंबर लगता है वही हम लेते हैं प्राइम नंबर में, सही है। अच्छा, सो कंसीडर 3, 3 लगता है 15 को, तो हम 3 लगाएंगे। सेकंड स्टेप हम जाएंगे, 4 पे 4 नहीं लग रहा है, ठीक है। 5 के नॉट बाय डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो फिर ये नहीं कंसीडर होगा। फिर कंसीडर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो आएगा फिर 5, तो फिर हम क्या करेंगे, द प्राइम नंबर फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 के 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या ना, वही सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टर में ही भी मतलब प्राइम नंबर को आपको तरजीह देनी है, ठीक है। उस पर फोकस करना है कि प्राइम नंबर से कौन कौन मल्टीप्लाई होता है। पहले हम देखते हैं जो हम लोग ऊपर मल्टीपल करके आए, ठीक है ना, वो उसमें हम देखते हैं कौन सा नंबर इसको डिविजिबल है, वो हम लोग करते थे। यहाँ पे हम वो देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर इसको डिविजल है, ठीक है। 15 को कौन सा प्राइम नंबर लग रहा है, तो 3 and 5 ही लग रहा है अभी, ठीक है। अगर और नंबर कोई होता है उसमें, अगर ऐसा होता है जो आ जाता है वो नंबर, लेकिन उसको डिवाइजल नहीं होता, क्योंकि हमें प्राइम नंबर ही देखना होता है, ठीक है। अब 18 पे आते हैं। पहले हमें स्मॉलेस्ट ही स्टार्ट ही करना, स्मॉलेस्ट से देखना है हमें। अगर 2 को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं 18 को, ठीक है, फिर हमारे पास 9 आंसर आ जाता है, 9 आंसर आ जाता है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, 2 उसको नहीं लग रहा है, फिर 3 देखेंगे, 3 लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, तो 2 और 3 इसका आ गया, ठीक है। अब जब इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब 2 3 से हम करें तो 3 बच रहा है, ठीक है। 3 को फिर से हम क्या करेंगे, 3 को लगाएंगे, तो 3 जब उसको लगेगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 2 3 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन भी वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरह से मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ये 19 है और कौन सा 18 है हमारे पास, सही है। इसको इस तरह से हमने डिवाइड किया, ठीक है। हमने पहले क्या, दो लिया इसको, ठीक है, इसको डिवाइड किया, कितनी बार लगा ये, 9 बार, ठीक है, 9 बार लगा इसको, 9 बार लगा। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, और दो लगता है कि नहीं लगता है, इस 9 को फिर हम आएंगे इसका इससे बड़ा कौन सा, 3 है, हम असेंडिंग ऑर्डर जाएंगे, ऐसे नहीं 5 डायरेक्ट लेना, 2 के बाद 3 को देखना है हमें। 3 9 को कितनी बार, 3 बार लग रहा है, ठीक है, तो हमने 3 देख लिया। फिर 3 को कौन सा लग रहा है, 3 का खुद का लग रहा है, तो 3 हमने यहाँ पे रख लिया, सही है। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 को कितनी बार लगा, 3 का एक बार लगा, तो हम लोग यहाँ पे एक लिख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी हमारे पास 3 आ गया,
और हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर कौन से मिले 233। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 आना चाहिए। लेट देखें 3 × 3 क्या हो गया 9, 9 × 2 क्या 18 आ गया हमारे पास, तो 18 इसका क्या आ गया राइट, ये राइट हमने फैक्टर निकाला। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी बड़ा नंबर आ जाए आपको इस तरह ही बना के आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टू, मतलब 10 को यहाँ से इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, टू जीरो 210। तो पहले हमें प्राइम सबसे पहले छोटा नंबर दो को देखना। 210 को लग रहा है, हाँ लग रहा है। कितनी बार 105 बार। 105 आपको 105 को दो लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक, क्योंकि ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो रूल ऊपर देखना कि 5 आ रहा है तो उसको ऐसा नंबर हमें देखना है कि मतलब कि देखो अब 5 है तो ये कोई इवन नंबर है नहीं जो उसको दो लगेगा। ठीक है ना, हम ऊपर देखें कि इवन नंबर को ही ज्यादा दो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इवन नंबर है नहीं तो हमें कोई देखना और नंबर देखना होगा। ठीक है, 2 के बाद हम 3 पे आते, 3 लग रहा है कि हाँ लगेगा। इसको देख रहे हैं कि इसको हम 3 इसको डिवाइड करेंगे तो 9, मतलब फिर एक बचेगा 15 और 35 लग। ठीक है, 35 बार इसको लगेगा। ठीक है, अब 35 3 को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद हम 4 देखें, 4 वो कंसीड नहीं, वो नहीं लग रहा है 35 को। 5, हाँ 5 लग रहा है। 30 को कितने 7 बार, तो हमने इसको 7 को 7 बार दिया और 7 को एक बार लगा। ठीक है, तो 2 3 5 7 इसका क्या आ गया हमारे पास, इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे है कोई नंबर नहीं मेंशन है। ठीक है, अब मैं आपको कोई एक नंबर दे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि हमारे पास HCF है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF of two or more numbers can be obtained by following method: common multiple method, prime factorization method and long division method। जो हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड हम कर चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी ऊपर हम लेंगे वही है। अब कॉमन मल्टीपल मेथड भी ऊपर हम लोग पढ़ के आए, फिर भी हम लोग यहाँ पे तीन डिस्कस करते हैं किस तरह से होता है। अच्छा, अब देखो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें निकाला टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, ईच ऑफ द एग्जैक्ट। हमें अब इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इस फैक्टर लाइन में। ठीक है, इस पूरी जो लाइन अभी ये इस चलो अब नहीं आई। अच्छा, तो अब ये है कि इसमें हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले स्टेप हम 3 को फॉलो करते हैं, तीनों को। फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ ईच गिवन नंबर। हमें कोई भी नंबर है उसके हम सारे फैक्टर पहले निकालेंगे। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ देम, फिर हम उसमें कॉमन जो फैक्टर है उसको हम लोग अलग से लिखेंगे। फिर द ग्रेटेस्ट of the all factor obtained in step 2 is the required highest common factor। अब किस तरह हम फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास 6 एंड 9 में हमें फाइंड करना हो कि इस दोनों के अंदर कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग अगर फाइंड करते हैं तो दोनों को। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग 6 एंड 9 में देखेंगे। तो पहले हम फैक्टर निकालते हैं 6 के। तो 6 की हमारे पास 1 2 3 एंड 6 खुद है, और इसके अंदर देखेंगे 1 3 एंड 9 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देयर फोर द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9 आर 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 क्या है, ये दोनों इसके क्या है कॉमन फैक्टर है। सही है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 6 एंड 9 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में हाईएस्ट कौन सा है कि 3 है, क्योंकि दोनों को लग रहा है 6 को भी और 9 को भी। तो दिस इज HCF। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। Therefore 3 is the HCF or GCD, greatest common divisor of 6 and 9। HCF और GCD are given number is the greatest number which divide by all number leaving a remainder। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। अगर आपके सामने दो नंबर है, ठीक है, आपके पास दो नंबर हैं, यहाँ पे मैं। अच्छा, अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है 14 18। तो 14 18 के हम दोनों निकालेंगे फैक्टर। 14 के हमने निकाली, 18 के निकालिए। सही है, अब दोनों में देखो हाँ कॉमन कौन से, 1 भी है 2 भी है। सही है, और कौन सा है, नहीं बस 1 और 2 ही ये दोनों इसमें कॉमन है। तो ऑफ कोर्स 1 सबसे 1 छोटा है 2 बड़ा है, थी तो हाईएस्ट का मैंने हाईएस्ट हमें निकालना है, तो हाईएस्ट 2, 2 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो 14 है 18 का 2 हमारा क्या है HCF है, हाईएस्ट कॉमन है या कॉमन, एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है हमारे पास। सही है, इजी।
अगर हम लोग 15 और 10 का बताएं तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो ये भी हम लोग सिंपल जुबानी भी बता सकते, 5 5 इसका होगा वो। ठीक है। अच्छा जी। अब आते हैं हम लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अगर दो नंबर है हमारे पास, तो आप ना है डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास 54 है, सही है, बताता भी हूँ जुबानी। ठीक है, 40 और 36। ठीक है, 48 को आप देखेंगे दो भी लग रहा है, सही है, और हम लोग टू भी लग रहा है दोनों को, टू और फोर दोनों को लग रहा है। ठीक है, अब टू फोर दोनों लग रहे हैं। ठीक है, फिर 48 को, सही, 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 हाँ, ठीक है, फोर इज द राइट आंसर। अच्छा, तो अब बात है ग्रेटेस्ट पे आते हैं, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरह से काम करता है, इस तरह से, सही है। अब हमारे पास 54 है, ठीक है, और हमें गिवन है 54 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया या नहीं किया, नीचे आते हैं हम लोग, नहीं किया, सही है, हमारे पास ये है नंबर, और यहाँ पे उन्होंने पूरे एक्सप्लेन भी किया है कि डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉल नंबर। हमें पहले अगर हमारे पास ये दो नंबर लिखे हुए 52 है, मतलब कि 54 एंड 22 लगा, तो हम लोग बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड करेंगे। तो बड़े नंबर ये 22 हमसे डिवाइड करेंगे दो बार, ये 44। ठीक है, 44 तो 10 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, 10 को यहीं पे ये रहेंगे, फिर ये जो हमारे पास होगा नंबर उसको हम लेंगे, इसके साथ आएंगे, साथ आएंगे, फिर इसी नंबर को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 कितनी बार लगा, आ, दो, 10 को अगर सिंपल से करेंगे, सिंपली क्या हम करना है, 22 है, तो अगर 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई, अगर वन टू बार 20 हो जाए, थ्री तो 30, 30 तो इससे बड़ा है। ठीक है, तो नहीं, तो 20 तक रहेंगे, 20 तो फिर टू बचा, टू बचा, फिर ये 10 को इधर लाएंगे, 10 यहाँ पे रखा हमने। ठीक है, अब टू को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो सिंपलीफाई हो जाए या इसका जीरो आंसर आ जाएगा, तो टू को हम लोग 5 बार करेंगे तो हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सही से। ठीक है, अब उसको मैं सही से